अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? सलाम, मेरा नाम अनम है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी। मेरी 2 साल पहले शादी हुई है और मैं 2 साल से अपने करियर से मैंने ब्रेक लिया हुआ था ताकि मैं अपने घर में टाइम स्पेंड कर सकूँ, ससुराल को मैं समझ सकूँ। तो सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ये बात की अपने हस्बैंड से कि मैं दोबारा से अपना करियर और अपना ऑफिस ज्वाइन करना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड की तरफ से तो मुझे इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ससुराल वाले अब मुझे ये कह रहे हैं कि सारा घर तुम संभालती हो, अगर तुम जॉब करोगी तो फिर तुम घर कैसे संभालोगी, तो बेहतर है कि तुम घर संभालो। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे टैकल करूँ। जी, बहुत शुक्रिया। जी सबिहा, कैसे आंसर जी करेंगे? बिल्कुल, मैं इनसे चाहूँगी कि ये अपना करियर ज़रूर शुरू करें, अपने करियर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन उसके साथ साथ तरीके से ये कन्विंस करें, अपने मियाँ को सबसे पहले कन्विंस करें। जैसे उन्होंने कहा कि मियाँ ने इजाज़त दे दी थी, तो कोशिश करें कि इनका मियाँ ही अपने घर वालों से बात करें, बजाय इसके कि ये जाके बात करें। अपने मियाँ से कहें कि प्लीज़ आप अपने घर वालों से बात करें। और दूसरा, मैं इस बच्ची से कहूँगी, जैसे ये कह रही है, और उनको ये बताए कि जो औरतें जॉब करती हैं या कैरियर बनाती हैं वो घर भी संभालती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो औरत काम करती है वो आके घर नहीं संभालती। मैं खुद काम करती हूँ और मैं हमेशा से काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर को नहीं देखती। घर को देखना पड़ता भी है और आप घर देखते भी हो, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है एक बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। और इस पर्टिकुलर, मैं इस बच्ची के लिए दोबारा बात करूँगी, मैं चाहूँगी कि ये अच्छे तरीके से अपने खुद बात मियाँ से भी करे और अपने ससुराल वालों के साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको बिठा के आराम से, प्यार से, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर उनको लॉजिकली कन्विंस करे। ज़ाहिर है उनको सबसे बड़ा खौफ तो यही है ना कि ये अगर काम करेगी तो ये तो घर नहीं के काम कौन संभालेगी। देखेगा? तो ये उनको इंश्योर करे कि भाई मैं घर को संभाल लूँगी और मैंने संभालना ही है। और मैं यही कहूँगी कि अपने कैरियर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। बिल्कुल। अच्छा उस्मा, वी सी के जैसे कि इन कॉलर की एक प्रॉब्लम थी कि जॉब करेंगी तो घर कैसे देखेंगे। अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो बच्चे भी अपने माओं को ना सीरियस नहीं लेते कि ये तो घर में ही रहती हैं, सारा दिन घर के काम करती हैं, ना क्या पता बाहर की दुनिया कैसी है। तो उन बच्चों को आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे? उनको कहेंगी कि योर मदर इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग इवन इफ इट्स हाउस कोर्स, तो क्या कहेंगी? देखिए, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हमने हर एक शख्स को बावर ये करवाया हुआ है कि इस कल्चर के अंदर, इस सोसाइटी में सिर्फ एक फ़र्द काबिल इज़्ज़त है और उसका नाम माँ है। और वो बच्चों की माँ नहीं है, वो खामद की माँ है। अच्छा। जो काबिल इज़्ज़त है। और उसके अलावा तमाम औरतें जो हैं, ख़वातीन घर की हैं, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहन है, वो उतनी काबिल एहतराम नहीं है। और ये हम मर्द हजरात जब घर में बातचीत कर रहे होते हैं, वर्बलाइज कर रहे होते हैं, तो वो ये बच्चों को मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि आपने किसका तकद्दुस रखना है और किसका तकद्दुस नहीं रखना। अगर कोई बच्चा बीवी के साथ मिसबिहेव कर रहा है या बात को नहीं सुन रहा या मान रहा, तो वो अब कभी भी पॉइंट आउट नहीं करेगा कि बेटा आपको अपनी मम्मा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वही बच्चा अपनी दादी से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, लाड लाड में बदतमीजी करता नजर आता है, तो बाप फौरन पॉइंट आउट करेगा। लेकिन उसमें बच्चे तो वही फॉलो करते हैं ना जो माँ बाप करते हैं। अगर बाप अपनी जो वही बात है उसकी माँ को ऐसे ट्रीट करेगा तो बच्चा भी वैसे करेगा। उसी तरफ मैं आ रही हूँ कि अगर खामद अपने बच्चों की माँ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितनी कि वो अपनी माँ को देता है, तो बेसिकली वो अपने बच्चे को टीच कर रहा है कि आपने, ये जो खातून आपकी माँ कहलाती है, जिसके पैरों तले रिलीजन आपका जन्नत देता है, तो इसकी इज्जत करना भी वाजिब है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम कुरान पाक को शेल्फ पे रख के तो समझते हैं कि हम उसका बड़ा तकद्दुस कर रहे हैं। घरों के अंदर माओं को भी हम सारी जुल्म ज्यादती जब वो बर्दाश्त करती नजर आती हैं, तो फिर बड़े होकर हम ये सबकॉन्शियसली, बेटे भी ये कोई अपना एक मिशन बना लेते हैं कि हमने अब अपनी माँ की इज्जत करवानी है हर उस औरत से और हर उस फर्द से दुनिया के जो कि मुझे नजर आएगा। और उसमें सबसे पहली हस्ती जो उसकी जिंदगी में आती है वो बीवी होती है। बीवी होती है और उस पर कंट्रोल है। फिर बच्चे आ जाते हैं उसमें, फिर उस पर कंट्रोल है। और फिर उसके लिए वो ये नहीं देखेगा कि इस रिश्ते की बाउंड्रीज क्या हैं और मेरी जो वालदा है उस रिश्ते की बाउंड्रीज क्या है, मेरे जो बच्चे हैं उसकी बाउंड्रीज क्या है। वो हर एक की बाउंड्रीज को इन्वेड करेगा महज अपनी माँ के लिए। तो ये रिश्तों के अंदर हमें कोई बैलेंस भी जो क्रिएट करना होगा। और पेरेंट्स लाख कहते रहें कुछ भी बच्चों को, बच्चे वो नहीं करते। लेकिन बच्चे हमेशा वो करते नजर आएंगे जो पेरेंट्स बहुत गलती है हाउसवाइफ्स की। मैं तो उनको ही कहूंगी कि उनकी बहुत गलती है, वो अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट करती हैं, अपने आप को अपग्रेड करके नहीं रखती हैं, वो ओवरबर्डनाइज हैं, उन्हें शोहरों की परवाह होती है, बच्चों की परवाह होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि
ये जो तब्दीली अगर हम लाना चाहते हैं तो वो हाउस वाइफ से ही आएगी। हाँ जी, उनको चेंज होना पड़ेगा। उन पे डालें नहीं, वो हाउस वाइफ से ही आएगी। जब तक हम ये कहते और उन पे डाल दें कि जब तक हम देखें, मैं अक्सर बातें करती हूँ कि गवर्नमेंट को जितना मर्जी आप करें, लेकिन जब तक फर्दे वाहद नहीं बदलेगा तब्दीली नहीं आएगी। देखिए फर्दे, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगी ना, जैसे आपने शुरू में बात की, मैंने भी कहा है कि औरतों को खुद को रिकग्नाइज करना चाहिए। पहली बात तो ये उनकी गलती नहीं है। देखिए सदियों के जो खेल होते हैं ना, उनके अंदर आप पिस रहे होते हो, और आपके अंदर ये वाली चीज़ जो होती है ना, आसानी से नहीं पैदा होती कि आप एक दिन उठो और आप चीज़ों के लिए खड़े हो जाओ। औरतें भी देखिए, हमने जो वैल्यू जोड़ दी हुई है, अच्छी औरत, जब हम एक अच्छी औरत का ढांचा बना के बच्ची को पेश करते हैं, तो वो अच्छी औरत, वो मॉडल, रोल मॉडल जो हम उसको देते हैं ना, वो उस रोल मॉडल को फॉलो करती है, लिहाजा उसकी गलती नहीं है। और हमारा रोल मॉडल क्या होता है जो हम औरतों को देते हैं, लड़कियों को देते हैं, बच्चियों को देते हैं? वो औरत जो सब्र करती है, वो औरत जो बर्दाश्त करती है, वो औरत जो सेल्फलेस होती है, वो औरत जो हर किसी का लेकिन आज की औरत बर्दाश्त नहीं करती ना। आज की औरत चेंज है, कहीं ना कहीं चेंज है। वो जो माइंडसेट की आप बात कर रही हैं वो बहुत पुराना है। नहीं नहीं नहीं, आप आज भी देखें, मैं दिन रात औरतों के साथ और बच्चियों के साथ काम करती हूँ। आज भी हमारे यहाँ औरतें सेल्फलेसली काम करती हैं। ये जो बात आप करिए, ठीक है, थोड़ी चेंज आ रही है, लड़कियां अवेयर हो रही हैं, लड़कियों को थोड़ा समझ आ रहा है कि अच्छा, हमने, जैसे अभी ये बच्ची ने बात की, उसने सोचना शुरू किया है। वो सर आज से 20 साल पहले एक बच्ची को कहा जाता तुमने काम नहीं करना, तो वो चुप करके खामोश हो जाती है, लेकिन आज वो बच्ची सवाल उठा रही है कि भाई मैं अपना करियर शुरू करना चाहती हूँ। तो ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी। हमें अपना वो जो रोल मॉडल हमने दिया हुआ है ना, बच्चियों के सामने रखा हुआ है, हमें उस रोल मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें बताना चाहिए कि अपने हकूक़ के लिए बात करने वाली औरत, अपनी ज़ात के लिए बात करने वाली औरत जो है, वो भी अच्छी औरत है। अब हमारे यहाँ जो औरत डिमांड करती है, किसी भी चीज़ की डिमांड करती है, हम उसको कहीं ना कहीं थोड़ा देखते हैं कि अच्छा ये तो मतलब बहुत वोकल है, और हम सब खुद ही कर रहे होते हैं, हमारे सर्कल में हो रहा होता है, ये तो बड़ी वोकल है, ये तो भाई इस तरह है, औरतें तो इतना कुछ बर्दाश्त करती हैं। अब अगर, और फिर हम बात ले आते हैं कि अच्छा ये रिश्ते ख़राब होते हैं, ये तो मियाँ बीवी के दरमियान मसाइल होते हैं, क्योंकि मर्दों को आदत नहीं सुनने की बात। तो हमें ये जिम्मेदारी दोनों को देनी होगी, हमें मर्दों को भी ये जिम्मेदारी देनी होगी और हमें औरतों को भी ये जिम्मेदारी देनी होगी कि भाई औरतों को ये बात कहने की जरूरत होगी कि अपने आप को एक्नॉलेज करो, रिकग्नाइज करो, अपनी वैल्यू समझो और अपनी ज़ात के लिए अब हमारे यहाँ तो शुरू से ये होता है कि आमतौर पर औरतें जो हैं उनका ख्याल होता है कि कोई और उनके लिए करे। मतलब जैसे ही होता नहीं कि माँ बाप कर रहे हैं, बहन भाई कर रहे हैं, मियाँ कर रहे हैं, शौहर कर रहे हैं, कोई और हमारे लिए करे। उनको अपने ऊपर खर्च करते हुए, मैंने बहुत औरतों को देखा है, उनको अपने ऊपर खर्च करते हुए तंगी हो रही होती है कि अच्छा मैं अब अपने ऊपर खर्च करूं, तो आदत नहीं है ना अपने ऊपर खर्च करने की, जाके आप खर्च करें। दूसरी बात जो आपने की थी कि बच्चे जो हैं जिनके माएँ काम नहीं करती, वो उनको वैल्यू नहीं करते। देखें बच्चों का तो ये है कि वो वर्किंग वीमेन से भी खुश नहीं होते, उनको भी लगता है कि माएँ हमारी बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं। एक बड़ी अहम बात है जो वर्किंग वीमेन को अगर देखें, नॉट सारी बट काफ़ी वर्किंग वुमेन जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मॉम्स गिल्ट होता है, उनके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाता है कि अच्छा हम घर से बाहर काम कर रही हैं, हमारा बच्चा इग्नोर हो रहा है, वो निगलेक्ट हो रहा है, अब या डे केयर सेंटर में जा रहा है या कोई और उसको देख रहा है या लाइक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे भी बात करने की ज़रूरत होती है। अब एक हम चाह रहे हैं कि औरतें काम करें और औरतों को काम करना चाहिए, लेकिन जब आप काम करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चे की चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। अब बच्चा छोड़ के जाते हो ना, और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो 3 महीने 4 महीने का बच्चा आप छोड़ के जाना शुरू कर देते हो। तो अब वो जो औरतों के अंदर एक मुसलसल गिल्ट आ जाता है ना कि मैं अपना बच्चा छोड़ के गई हूँ, मैं अपना मेरा बच्चा पीछे से बच्चा बीमार है, आपको ज़रूरी काम है, आपने जाना है, नौकरी के लिए जाना है, करना है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए कि भाई अगर आप काम करी तो मर्द भी तो छोड़ के जाता है ना। मतलब ठीक है बच्चे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस गिल्ट से भी अपने आप को आज़ाद करने की जरूरत है। लेकिन हमारी औरतों का मसला ये है कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी कोई परवाह नहीं है। शौहर आया घर में, आटा दाल नहीं है, सब्जियां नहीं है, बच्चों की ये चीज़ नहीं है, बच्चों के कपड़े नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कि मुझे फेशियल कराना चाहिए, मुझे भी ज़रा मी टाइम चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए, अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। उस्मा ये सोच क्यों नहीं है हमारी हाउसवाइफ्स में? देखिए बुनियादी वही जो जनरेशनल एक बैगेज है आज की खातून उसको लेके आगे बढ़ रही है। अच्छा कुछ नई चीज़ें भी आज की खातून लर्न कर रही है, और वो नई चीज़ें लर्न ये कर रही है कि घर से बाहर निकल के वो भी काम कर सकती है, वो अगर पढ़ती लिखती है तो उसको यूटिलाइज़ करने की तरफ जा सकती है। जब वो घर के अंदर एक मर्द को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की वजह से
अपग्रेडेड सिचुएशन में देखती है तो वो समझती है कि अगर मैं भी पढ़ के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करूंगी तो मैं भी ज़्यादा बेहतर मुकाम हासिल कर पाऊंगी। लेकिन इस सारी दौड़ में वो ज़्यादा अब पिस रही है, क्योंकि ना वो कंप्लीट घर के अंदर रह रही है, ना वो कंप्लीट बाहर जो है वो तवज्जो दे रही है। अगर वो घर से बाहर भी जाके काम करती है तो घर वाले फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वापस आके घर भी सारा संभालेगी और घरदारी भी करेगी। ये जो भी बच्ची की भी कॉल थी तो उसका प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझे घर से बाहर जाके काम करना है और मैं घर के अंदर नहीं करूंगी। घर वाले ये कहते हैं कि जो काम आप अपने हाथों से करती हैं वो तो कोई मेड भी नहीं करेगी, तो आप बराए मेहरबानी उस काम को करने की तरफ जाएं। बट यहाँ पर ख़वातीन को ये जिम्मेदारी ज़रूर लेनी पड़ेगी, और बाज़-औक़ात हमारा कोई कसूर नहीं होता किसी चीज़ में, लेकिन जब हम तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें जिम्मेदारी ज़रूर उठा लेनी चाहिए कि आज जो बच्चे हमारी गोदों में पल रहे हैं यही कल को बड़े होके एक मर्दों की जनरेशन बनाएंगे और एक बच्चियों की जनरेशन बनाएंगे। फ़र्क यहाँ से क्रिएट होगा कि आज आप अपने बेटे को बेटी को क्या सिखा रही हैं। क्या आप उसको ये बता रही हैं कि जितना बेटा घर से बाहर जाके काम कर सकता है बेटी भी जाकर करने की तरफ आए? क्या आप अपने बेटे को ये बता रही हैं कि जो घर के अंदर जैसे बेटी काम करती है वैसे वो भी चाय बनाना सीखे, वैसे वो भी कोई टोस्ट गरम करना सीखे, वैसे वो भी कोई ब्रेकफास्ट अपना बनाकर करने की तरफ जाए? तो ये लाइफ स्किल्स जो हैं ये हमें दोनों बच्चों को देना पड़ेंगी। और लाइफ स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो हम खवातीन की बात आज करते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन खवातीन जो हैं वो फिजिकली भी इंडिपेंडेंट है। वो घर के कपड़े भी धोती हैं, सफाइयाँ भी करती हैं, वो सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन जब हम खवातीन की इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वो इमोशनली अब उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। उन्हें जब रोना आता है तो वो कोई ना कोई कंधा ढूंढने की तरफ जाती हैं। इसी तरह वो सोशली उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ वो हैंग आउट नहीं कर सकती। खास तौर पे शादी के बाद उन्हें उतनी परमिशन नहीं मिलती। शादी के बाद वो अपनी फ्रेंड्स भी छोड़ देती हैं। वो दरानियों जेठानियों के साथ ही बस गप्पे लगाती हैं, या वो जो फैमिली पॉलिटिक्स जो है बस वो उसी के साथ जाएगी। तो उन्हें सोशली भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है कि कुछ अल्लाह के साथ भी अपना जो कॉन्वर्सेशन है, कुछ नेचर के साथ अपना जो तालमेल है वो भी बनाने की तरफ जाएं। और ये जो हम मी टाइम की बात करते हैं तो ज्यादातर हम बात करते हैं कि ये कोई फेशियल करवाना, मैनी पेडी करवाना मी टाइम है। किताब पढ़ना भी मी टाइम है, अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना भी मी टाइम है, कोई कॉमेडी शोज देखना भी मी टाइम है जो कि आपकी खुशी को इनहेंस करने की तरफ जाए। लेकिन तो ये मी टाइम खराब करने में शोहरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि ये सारी चीजें पहले हमें करनी है, फिर दूसरी तरफ हमारे जो मर्द हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है लेकिन वो फिजिकली इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को फिजिकली इंडिपेंडेंट बनाना है कि पानी का ग्लास वो खुद लेके पी सके, चाय का कप वो खुद बना के इस्तेमाल कर सकें, फिर कोई नाश्ता है वो बना सके, कोई खाना उन्हें बनाना आता हो, कोई जुराबें वो अपनी धो सकते हो, कोई अपनी कैप वो धो सकते हो, कोई शर्ट धो सकते हो, ताकि अगर वो फिजिकली इंडिपेंडेंट होंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो घर पे काम करने को एक नॉर्मल हिस्सा कंसिडर करेगी। उसको ये नहीं होगा कि बच्चे का डायपर जो है वो माँ ही बदलेगी, वो बाप भी बदल सकता है, बच्चे को नहला बाप भी सकता है, कपड़े उसके वो भी चेंज करवा सकता है। लेकिन चूंकि हम इन कामों को अगर वॉइस करते हुए नजर आते हैं तो हम इन कामों को खश करते हैं कि ये आपके करने के काम नहीं है, और हम बच्चियों को बुलाते हैं। तो हमें दोनों को, मेरे ख्याल में जो आज की माँ है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि वो बच्चे और बच्ची को एक ही लेवल पे ट्रेन करे ताकि आने वाली जनरेशन जो है उन्हें इन डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। वेल, डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, लेकिन लेट्स पॉज द डिस्कशन हियर बिकॉज इट्स टाइम फॉर हेल्थ सेगमेंट। हेल्थ सेगमेंट में आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है और लोगों को फंगल इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ।